ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रद्धालु भक्तों, श्रीमद् भागवत महापुराण के दशम स्कंद के पूर्वार्ध के 23वां अध्याय के अंतर्गत यज्ञ पत्नियों पर कृपा का प्रस्तुतिकरण करूंगा। इसके पूर्व जहाँ तक आप कथा श्रवण कर चुके हैं उसके आगे का प्रस्तुतिकरण करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, देवियों, तुम्हारे पति पुत्र, माता पिता, भाई बंधु कोई भी तुम्हारा तिरस्कार नहीं करेंगे। उनकी तो बात ही क्या, सारा संसार तुम्हारा सम्मान करेगा। इसका कारण है अब तुम मेरी हो गई हो, मुझसे युक्त हो गई हो। देखो ना, ये देवता मेरी बात का अनुमोदन कर रहे हैं। देवियों, इस संसार में मेरा अंग संग ही मनुष्यों में मेरी प्रीति या अनुराग का कारण नहीं है। इसलिए तुम जाओ, अपना मन मुझ में लगा दो। तुम्हें बहुत शीघ्र मेरी प्राप्ति हो जाएगी। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब भगवान ने इस प्रकार कहा तब वे ब्राह्मण पत्नियां यज्ञशाला में लौट गईं। उन ब्राह्मणों ने अपनी पत्नियों में तनिक भी दोष दृष्टि नहीं की। उनके साथ मिलकर अपना यज्ञ पूरा किया। उन स्त्रियों में से एक को आने के समय ही उसके पति ने बलपूर्वक रोक लिया था। इस पर उस ब्राह्मण पत्नी ने भगवान के वैसे ही स्वरूप का ध्यान किया जैसा कि बहुत दिनों से सुन रखा था। जब उसका ध्यान जम गया तब मन ही मन भगवान का आलिंगन करके उसने कर्म के द्वारा बने हुए अपने शरीर को छोड़ दिया। शुद्ध सत्व में दिव्य शरीर से उसने भगवान की सन्निधि प्राप्त कर ली। इधर भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मणियों के लाए हुए उस 4 प्रकार के अन्न से पहले ग्वाल वालों को भोजन कराया और फिर उन्होंने स्वयं भी भोजन किया। परीक्षित, इस प्रकार लीला मनुष्य भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्य की सी लीला की और अपने सौंदर्य, माधुर्य, वाणी तथा कर्मों से गौएं, ग्वाल बाल और गोपियों को आनंदित किया और स्वयं भी उनके अलौकिक प्रेम रस का आस्वादन करके आनंदित हुए। परीक्षित, इधर जब ब्राह्मणों को यह मालूम हुआ कि श्री कृष्ण तो स्वयं भगवान हैं, तब उन्हें बड़ा पश्चातावा हुआ। वे सोचने लगे कि जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण और बलराम की आज्ञा का उल्लंघन करके हमने बड़ा भारी अपराध किया है। वे तो मनुष्य की सी लीला करते हुए भी परमेश्वर ही हैं। जब उन्होंने देखा कि हमारी पत्नियों के हृदय में तो भगवान का अलौकिक
प्रेम है और हम लोग उससे बिल्कुल खाली हैं, तब वे पछता कर अपनी निंदा करने लगे। वे कहने लगे, हाय, हम भगवान श्री कृष्ण से विमुख हैं। बड़े ऊंचे कुल में हमारा जन्म हुआ। गायत्री ग्रहण करके हम द्विजाति हुए। वेदाध्ययन करके हमने बड़े बड़े यज्ञ किए, परंतु वह सब किस काम का? धिक्कार है, धिक्कार है। हमारी विद्या व्यर्थ गई, हमारे व्रत भूरे सिद्ध हुए, हमारी विद्या व्यर्थ गई, हमारे व्रत बुरे सिद्ध हुए, हमारी इस बहुज्ञता को धिक्कार है। निश्चय ही भगवान की माया बड़े बड़े योगियों को भी मोहित कर लेती है। तभी तो हम कहलाते हैं मनुष्यों के गुरु और ब्राह्मण, परंतु अपने सच्चे स्वार्थ और परमार्थ के विषय में बिल्कुल भूले हुए हैं। कितने आश्चर्य की बात है। देखो तो सही, यद्यपि ये स्त्रियां, तथापि जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण में इनका कितना अगाध प्रेम है, अखंड अनुराग है। उसी से उन्होंने गृहस्थी की बहुत बड़ी फांसी भी काट डाली, जो मृत्यु के साथ भी नहीं कटती। ओम परमात्मने नमः। श्रद्धालु भक्तों, इस कथा को ध्यान पूर्वक श्रवण मनन और इसका चिंतन करें। इस कथामृत का रसास्वादन अपने बंधु बांधवों को भी करावे। इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करें। ओम परमात्मने नमः।